नमस्कार बहनों भाइयों। आज हम स्वाध्याय के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, माने स्वयं को जानना, अपने आप को जानना। तो प्रचलित भाषा में स्वाध्याय को कहा जाता है पुस्तकें पढ़ने को या ग्रंथ के पाठ और पढ़ने को स्वाध्याय प्रचलित भाषा में कहा जाता है। उसका कारण भी यही है कि ये जो ग्रंथ और जो पुस्तकें हैं, महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा रचित साहित्य जो है, ये स्वयं उनकी वाणी रूप में स्वयं वो महापुरुष हैं। तो उसका स्वाध्याय करना, उसका अध्ययन करना, तो अपना जो स्व है, अपना जो हम जो स्वयं हैं, उसको जानने की हमको प्रेरणा, उसका बोध, उसका अनुभव होता है हमको कि हम क्या हैं। ये उन महापुरुषों के साहित्य में ही हमको उपलब्ध होता है। इसलिए जो प्रचलित भाषा है उसमें पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहा जाता है। अब पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसमें बहुत से लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पढ़ने में बहुत रुचिवान होते हैं और बहुत रुचि से बहुत अध्ययन करते हैं। उनके जीवन का, दिनचर्या का एक अंग होता है स्वाध्याय। कुछ होते हैं जो कभी कभी किसी की प्रेरणा से, किसी ने कह दिया कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए, तो पढ़ लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि अरे क्या पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ने से क्या होगा, इतना समय ही नहीं है हमारे पास में, और क्या मिलेगा, पढ़ के क्या मिलेगा, कितनी पुस्तकें, क्या क्या पढ़ें। इस प्रकार से कह कि वो उस चीज़ से सदैव दूर होते हैं। तो पुस्तक पढ़ने से क्या मिलता है? ये जो हमारा मन है वो निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चिंतन किए कभी भी मन रहता नहीं है। एकमात्र जब प्रगाढ़ निद्रा में, इतनी ऐसी निद्रा कि जब देह का बोध भी समाप्त हो जाए और मन लीन हो जाए, उसी अवस्था में केवल मन चुप रहता है, शांत रहता है। उसके अतिरिक्त सदैव मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। और इसका कारण है पूर्व जन्म के असंख्य संस्कार, असंख्य जन्म, उनके असंख्य संस्कार, असंख्य वासनाएं, असंख्य इच्छाएं मन में संग्रहित हैं। अब जो हम साहित्य पढ़ते हैं, महापुरुषों का जो लिखी हुई वाणी है, उनके घटना प्रसंग है, उनकी जीवनी है, उनके उपदेश हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ एक बड़ी दिव्य क्रिया होती है, बहुत ही अद्भुत क्रिया होती है। वो क्रिया ये होती है कि उन महापुरुषों के साथ में, उन ऋषि मुनियों के साथ में हमारा संस्पर्श होता है, हमारा हृदय का स्पर्श होता है उनके साथ में। और दिव्य बात यह होती है कि उस स्पर्श के साथ साथ हमारा मन हल्का होता जाता है, हमारे मन की मलिनता दूर होती है, हमारा चिंतन पवित्र बनता जाता है। ये बिल्कुल सरल सहज क्रिया है, पढ़ने के साथ साथ घटित होती है। अब होता क्या है कि हमारा मन इतना जटिल और हम स्वयं इतने जटिल हो गए हैं कि जो बिल्कुल सरल चीज़ होती है उससे हम दूर होते जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, किंतु जो एक सामान्य सरल सी चीज़ है कि किसी महापुरुष की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ हमारा मन परिवर्तित होता जाता है, अपने आप, स्वतः अपने आप। ये क्रिया निरंतर एक नदी के प्रवाह की तरह चलती जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मछली पानी में रहते रहते कब पानी पी गई, कब पानी पी जाती है, खुद स्वयं मछली को पता नहीं होता है। इसी प्रकार से मनुष्य स्वाध्याय करते करते, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कब उसके अंदर एक महान परिवर्तन घटित हो जाता है,
ये उसको स्वयं को भी पता नहीं होता है, और ये क्रमशः चलता ही रहता है, निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है। और मन के अंदर जितना कचरा है, जितने संस्कार हैं, वो निरंतर शुद्ध होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। तो यह जो बात है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साधुओं का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का पूरा जीवन इसी बात में लग जाता है, इसी साधना में लग जाता है कि चित्त शुद्धि कैसे हो। महापुरुष की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ हमारा मन परिवर्तित होता जाता है अपने आप, स्वतः स्वतः अपने आप। ये क्रिया निरंतर एक नदी के प्रवाह की तरह चलती जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मछली पानी में रहते रहते कब पानी पी गई, कब पानी पी जाती है, खुद स्वयं मछली को पता नहीं होता है। इसी प्रकार से मनुष्य स्वाध्याय करते करते, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते, कब उसके अंदर एक महान परिवर्तन घटित हो जाता है, ये उसको स्वयं को भी पता नहीं होता है। और ये क्रमशः चलता ही रहता है, निरंतर होता रहता है, निरंतर होता रहता है। और मन के अंदर जितना कचरा है, जितने संस्कार हैं, वो निरंतर शुद्ध होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। तो यह जो बात है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साधुओं का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का पूरा जीवन इसी बात में लग जाता है, इसी साधना में लग जाता है कि चित्त शुद्धि कैसे हो। और चित्त शुद्धि का सहज सरल उपाय महापुरुषों का सानिध्य। महापुरुष प्रत्यक्ष उपलब्ध न हो तो उनके द्वारा रचित या उनके संबंध में जो साहित्य है उसका स्वाध्याय। तो ये महापुरुष का सानिध्य के समान ही ये कार्य करता है। तो चित्त यदि शुद्ध हो गया तो यह मनुष्य की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और यह सहज रूप से होता है, सरलता से होता है। हम जटिल हो गए, इसलिए सरल बातों पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसलिए आप स्वाध्याय को सामान्य बात बिल्कुल न समझें। स्वाध्याय से जीवन सचमुच परिवर्तित हो जाता है। जो लोग नियमित स्वाध्याय करते हैं उनको इस चीज़ की अनुभूति अवश्य है। इसलिए बंधुओं, पुस्तकें सदैव पढ़नी चाहिए, अच्छी पुस्तकें। माने का है कि बाबा कुछ 2-3 पृष्ठ रात को पढ़ो सोते समय, और सुबह उठ के पुनः 2-3 पृष्ठ और पढ़ो। यही गुरु के साथ सानिध्य है। इस प्रकार से माने कहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ के महत्व को अवश्य समझेंगे। धन्यवाद।